सत श्रीकाल जी, नमस्ते और आदाब जी सारे में। क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करना आप सभी लोग घर पे ठीक ठाक हो गए। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुनावर फारूकी के स्टैंड अप पे। बहुत देर बाद भाई की यार कहना स्टैंड अप आया, क्योंकि बिग बॉस में थे भाई तो उस टाइम आ नहीं रहा था। विनर बन गया बिग बॉस 17 के। उसके बाद इनका आया है लेजेंड ऑफ अब्बा कादर। जो मुनावर फारूकी के फैंस हैं उनको पता है अब्बा कादर कौन है। इनका बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत पुराना भी हो गया, काफ़ी पुराना मतलब एक स्टैंड अप है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब इनका जो बूम करा था मतलब वो वाला था। अब्बा कादर वाली एक स्टोरी थी ना, तो उन्होंने सुनाई थी अब्बा कादर है ना, तो अगर किसी को पता हो तो वो थी। तो बाकी कहना मुनावर फारूकी लाइव भी आए थे। उसके बाद कहना एलुशन भाई ने वो भी रिस्पॉन्ड भी करा था कि कोई लाइव आया था क्या। मैं नीचे लिख के आया, मैं कहा अच्छा ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला कुछ गेम चल रहा था, पता ही नहीं था हमें। नहीं बट फिर भी यार एलविश यादव बहुत ज़्यादा लाइव थी, तो अच्छी बात है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि उनको जिताया। और ऑब्वियस बात है, मैं वह पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर बिग बॉस 17 और बिग बॉस OTT 2 के दोनों के अगर ग्राफ चेक कर ली जाए तो बिग बॉस OTT 2 का ग्राफ बहुत ऊपर था व्यूवरशिप में। व्यूवर तो बहुत ज़्यादा थे उसके, बहुत ज़्यादा। तो बाकी बात रही कहना विनर की, विनर तो भाई भी है। अगर एलविश यादव विनर है OTT सीजन का, तो बिग बॉस 17 का मुनावर फारूकी का विनर है, तो ये मैटर करता है, ठीक है। तो उसके बाद लाइव पे जब भाई आया था तो भाई ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी मुनावर फारूकी ने कि ओरा NRI कैटेगरी में विनर था और नावेद रनर अप। तो आप सबको समझ आ गया था किसको भाई ने टीज करा था। तो उसमें नहीं ज़्यादा घुसते, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, पहले वीडियो करते शुरू। क्या था, एक सेकंड, एक तो वीडियो का टाइटल क्या था, लेजेंड ऑफ अब्बा कादर। तो ज़्यादा का टाइम लगा तो वीडियो करते शुरू। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये जो कहानी है एक बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी है। यहाँ से आपको सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अब्बा कादर। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अच्छा अब्बा कादर के मरने पे अभी काशिफ का बाप मरा तो तालियां मारो तुम लोग। बट आई टेल यू द फुल स्टोरी। चुड़ैल वाले कांड के बाद 2 साल के बाद अब्बा कादर हमको पहली बार दिखा। वो हमारे मोहल्ले में फ्रूट बेच रहा है। आपको लग रहा है ना कि लेजेंड अब्बा कादर फ्रूट बेच रहे, लेकिन अभी भी वो बैडएस है, बैडएस। वो बेचता है खट्टे आम। रेडी पे खड़े रहता है, ओ केई ले लो केई, ओ भाभी खच्ची केई। और वो बैडएस इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है, 1 किलो की सड़े हुए आम। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक है, उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। एक दिन एक इंसान ने अब्बा कादर को ये करते हुए पकड़ लिया और अब्बा कादर को वो मारने वाला था। लग ही रहा था क्योंकि वो आदमी था एकदम चौड़ा, अब्बा कादर बहन का पतला। अब्बा कादर की फट गई कि भाई आचो माएगा, आचो गांव मा जाएगा। अब्बा कादर डरा हुआ है फुल, और वो आदमी भी मार नहीं आ रहा था। लेकिन है ना, उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अब्बा कादर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। उसको लग गया कुत्ता, मार दिया इसने उठा के कुत्ता पे, लग गया उसको कुत्ता। बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब्बा कादर बोले पकड़ पकड़ पकड़। वो कुत्ता लेके घुमा रहा है, कुत्ता भी ऐसे वो आदमी ने पकड़ा अब्बा कादर को, पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस वाला बोलता है ये क्या हो गया लोग का। बोले साहब देखो ये मेरे को मारा और ये इसने फ्रूट में भी बेईमानी करता है। बोले अच्छा ओके बोबड़े तेरा धंधा ही बंद करा दूंगा मैं, रुक।
फ्रूट में बेईमानी करता है। कहता है किस चीज़ से हमला किया? बोले साहब कुत्ता उठा के मार दिया। चूतिया दिख रहे हम लोग। ए बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकलो। अबा कादर पे कोई कंप्लेंट नहीं। अबा कादर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे, नाच रहे, नायच नहीं थल नायच हूँ। वो तो फूल एकदम खलनायक बन गया है। और ये स्टोरी वो मेरे को सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि कितनी खांसी बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही। मेरे को एक मैसेज आया भी था कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को कोविड है फिर भी शो पे आ रहा हूँ। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। मेल आया था, मेल। अब अबा कादर मुझे ये स्टोरी सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि अबा कादर कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुत्ता उठा के कौन मारता है? तो अबा कादर को लगा मैं यकीन नहीं कर रहा। तो वो कुत्ता वहां खड़ा होता और बेंचर ये कुत्ता वहीं खड़ा रहता है। अबा कादर ने कुत्ता उठा के मेरे को डेमो दिखाया, बोले देख यूं यूं, वो कुत्ता भी आया। अरे नहीं यार, थोड़ा थम जा भाई, थम जा। एनिमल ब्रुटालिटी। मैंने बोला था ना जहाँ नहीं हंस सकते वहीं हंसाऊंगा। जेन्युइनली ये चीज़ आप बाहर यहाँ से होते हुए देखोगे, हंसोगे, कोई करता हुआ होगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं करोगे वो पेटा वाले गांड मार देंगे। डॉगी स्टाइल। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कुछ सुलूक किया है तो आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और अबा कादर के साथ ऐसा हुआ। मेरे सिटी से एक हफ्ते के बाद अबा कादर के साथ ये हुआ। मेरी सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसका नाम है वेरावल। जूनागढ़ से वेरावल लोग अक्सर काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन ठंड के सीज़न में रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है। रीज़न गिर फॉरेस्ट, ठंड बहुत बढ़ जाती है, आखिरी ट्रेन भी जो होती है वो लोग 6 बजे की ही लेके आ जाते। अबा कादर वहाँ कुछ काम से गया होता, वो 5:45 बजे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसको मेरी सिटी के 4 लड़के मिले। मैं भूरा, हारून, इस्माइल। मैं देखा, बोला अबा कादर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबा कादर मैं चेन है, चेचन जा रहा हूँ। अरे अबा कादर तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो, अपने पास गाड़ी है? अबा कादर बोलता वो गाजी है। बोला हाँ लेकिन हम लोग अभी नहीं निकल रहे, हम लोग डिनर करके निकलेंगे। अबा कादर वो आज के खाए को डिनर कहता है, इंग्लिश बढ़िया है। मैं बोला खा लो हम लोग के साथ फिर। बाबा का दबा चो। हम लोग गए रेस्टोरेंट में खाने बैठे, खाना शुरू हुआ, खाना हम लोग खा रहे 9 साढ़े 9 बज गए, ठंड भी बढ़ने लगी है। और उतने में अबा कादर बोला बस हो गया भाई, खा लिया, मजा आ गई है। बाहर निकले, ठंड बढ़ चुकी है, बाहर निकले, हाउन गाजी कहाँ पाक गई है? हारून बोलता है ये 2 स्प्लेंडर तो पड़ी है। अबा कादर ने पहना है पतला शर्ट,
अबा कादर बोलता है इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बस कोई वांझा नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी तो एक एक शर्ट ही पहना है, ठंड तो सबको लगेगी, सब मरेंगे। उतने में मैंने निकाला एक बैग जिसके अंदर हमारे जैकेट, मफलर, ग्लव्स, मैं पहन रहा हूँ जैकेट, हम लोग सब तैयार हो रहे। अबा कादर हम लोग का मुंह देख रहा है। मैं बोला अबा कादर को भी कुछ दे देते, तो मैं अबा कादर को बाइक की चाबी दिया। चलाओगे? अबा कादर बोलते हैं नहीं, मैं पीछे बेचूंगा। नहीं, इसको गाजी ना कहवाय, इसको बाइक कहवाय, चोदू। मैं हारून को बोला, मतलब हारून देगा, अबा कादर भड़का हुआ है, तू उसको बिठा ले, मैं भूरा इस्माइल को बिठाता हूँ। हारून बोला ठीक है भाई, मैं बिठा लेता हूँ। भूरा इस्माइल को बाइक पे बिठाया मैं, हम जा रहे। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे तब देखा कि ये पीछे नहीं आ रहा। मैंने फोन निकाला, हारून को मिस कॉल मारा। 9 रुपया आउटगोइंग था उस वक्त, 9 रुपया है। तो मैं मिस कॉल मार के हम लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे फोन का। हाईवे पे 1 घंटे के बाद मैंने भूरे को बोला कि यार हारून का फोन नहीं आया वापस। भूरा बोलता है हारून के फोन में बैलेंस नहीं है। बोला जल्दी बताया तू? बोले मैं कहाँ बताया, तू पूछा। बोला सॉरी भूरा भाई, माफ करी दियो मैंने तुम्हें। हारून हारून बोलता भाई हम लोग गिर गए। बोला तो खड़ा हो जा, क्रेन भेजू, क्रेन। बोले नहीं नहीं भाई हम लोग जंगल में गिर गए और कांटों में फंस गए। बोला 57 सेकंड पे ही कट कर दिया। नोकिया 1100 टॉर्च जलाए हम लोग और पूरी जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं दोनों को। ये दोनों मिले, बाइक पे बैठे और बाइक कांटों पे लेटी हुई है। ऐसे कौन गिरता है? मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गए से कुछ और थी कि भाई मुंडी इधर, पैर इधर, ऐसे कैसे गिरता है? बोले भाई हम लोग ऐसा गिर गए अबा कादर की वजह से। बोला अबा कादर ने क्या किया? बोले यार अबा कादर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी चालू है और बोलते ठोकते। बोले हाँ हम लोग पागल हो गए। बोले नहीं, बोले ठोकना है। बोला अबा कादर यार तुम इसके लिए तुम्हारा ना कोई दोस्त नहीं है, तुम ये हरकतें करते हो ना। अबा कादर बोलते ए नहीं, मैं वो गुटखा खाता था। मैंने इस तू जाके थूकना है। बोला चलो छो ठीक है, अभी लोग कांटे में फंसे हुए, ठीक है। हारून को ऐसा पकड़े हम 2 जन ने, उसने जैकेट वैकेट पहना हुआ ना तो उसको खींचे, वो निकल गया कांटों में से। वो जैकेट पहना था। इसको नहीं खींचना चाहिए था, बट वो खींचने के बाद पता चला कि नहीं खींचना चाहिए। उन्हें खींचा, उसके अंदर तो कांटे फंसे हुए। अबा कादर ने जो आवाज निकाली है हमने नहीं सुनी कभी। वो जंगल के शेर परेशान हो गए होंगे, कुछ अलग ही आवाज थी। हर जानवर परेशान होगा कि डायनासोर है हमारे जंगल में। ऐसे उसको कांटों में से खींचा है तो पूरा खून 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 खून, और उसकी शर्ट भी फट गई है। तो हम लोगों ने ढाबे पे रोका और वहां से न्यूज़पेपर लिए। न्यूज़पेपर लिए। बुरा बोलता मेरे को पेज 3 में। बोला भाई पढ़ने के लिए नहीं लिया है।
अबा कादर को हमने पेपर से लपेट दिया, पूरा खून खून निकल रहा है, वो ठंड भी है तो लपेट दिया। कभी जिंदा शौरमा देखा है? अबा कादर को बाइक के पीछे बिठा, -2 डिग्री ठंड हो गई जंगल में, रात के 12-1 बज रहे, वहां से निकले 80 किलोमीटर। अबा कादर पूरे रास्ते पेपर लपेटा हुआ, फड़ 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 फड़। हारून तो हेडफोन लगा के सुन रहा है, झलक दिखला जा। जूनागढ़ पहुंचे, लड़के लोग होते हैं ना कि जो ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार घर जाने से पहले चाय वाय पी के जाते। उसने टपरी पे रोका, हारून बोलता अबा कादर उतरो। अबा कादर का मुंह अकड़ गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, वैसे भी ठीक से नहीं बोल पाता, अब बोल ही नहीं पा रहा है। तो बोल ही नहीं पा रहा। बोले अबा कादर उतरो। अबा कादर पूरा अकड़ गया है और अबा कादर ऐसे उतर रहा है, और जब उतरता गिर गया, बाइक से उतरते ही गिर गया। हारून बोलता अबा कादर, अबा कादर। अबा कादर कुछ कैसे बोलेगा, उसका मुंह अकड़ गया। हारून को लगा अबा कादर बेहोश हो गया है। हारून भागा पान की दुकान पे, फ्रिज खोला, अंदर से पानी की बोतल निकाला। देखो कोई बेहोश होता है तो उसको ऐसे पानी डालते ना, अबा कादर होश में था। अबा कादर को हॉस्पिटलाइज किया। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी। आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ध्यान से सुनना। अबा कादर को जब हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेगा, उसको वेंटिलेटर पे डाला और बोला कि इसके जो दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है और ये नहीं बचेगा। और हम लोग की जो एज थी ना, हम छोटे बच्चे थे और हमको इतना चीज़ों से अटैचमेंट या कुछ नहीं था, और हमें दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे होती है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। खुदा हमको सिखा रहा था बट हम देख नहीं पा रहे थे। अबा कादर 3 हफ्तों तक सरवाइव किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो जब 3 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे था, उस 3 हफ्तों में उस हॉस्पिटल के गेट के बाहर वो कुत्ता बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रो रहा था। 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अचानक से ना अबा कादर की तबीयत बेटर हो रही है और वो बात कर रहा है और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। तो हम खुश हो गए कि यार अबा कादर चलो बच गया। चांसेस नहीं थे, उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लोगों को मारा है, लूटा है, गाली दी है, नुकसान पहुंचा है, चोरी की है। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो कुछ किया ना, वो उसकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जब पैदा हुआ तब उसको पता चला अनाथ है, थोड़ा बड़ा हुआ होश आया, और जब होश आया तब पता चला कि उसकी ज़बान की जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। उसकी लाइफ वही रास्ते पे ऐसी हो गई थी। हम लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल पे गए, हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम लोग खड़े अबा कादर के आने का इंतज़ार कर रहे। अबा कादर ऐसे ही सामने आया और अबा कादर डेथ बेड पे था यार। मौत को उसने यहाँ से देखा है, ऊपर वाले ने इसके दिल में दिमाग में क्या डाला हमको नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा ना, वो मेरी तरफ आया, क्योंकि अबा कादर का ना हम चारों के सिवा कोई नहीं था। वो मेरे पास आया, मेरे सामने खड़ा रहा, उसने मेरे से एक सवाल पूछा, पानी किसने माया था? बोला अबा कादर वो सब भूल जाओ यार। अबा कादर नहीं, पाजी किसने मारा था? अब हारून को लगा उसने जान बचाई अबा कादर की पानी मार के। हारून बोलता अबा कादर मैंने।
कुत्ता वहीं खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज मुनावर फारूकी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां से कुछ सीख के जाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्ञान चोदना रहता, मैं किताब लिखता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे को एक और चीज पूछ रहे हैं, MKJ तो मुझे पता था मुनावर की जनता, पर W का लिखता है मुनावर की जनता, वो आगे क्या है? प्लीज कोई बताना। MKJW उसका फुल फॉर्म ये क्या है, मुझे नहीं पता, तो प्लीज बताना। और यार ये बंदे ने यार क्या स्टोरी, बीच में तो वो लगा ना वो कुत्ता खा नहीं रहा था कुछ, मैं कहा अभी कुछ सीरियस। और अच्छा मैं अभी डॉग ओनर हूँ, तो मेरे पास भी एक डॉग है, तो वो आई थिंक अभी वो 11 साल का है, ठीक है। तो अभी वो मतलब काफ़ी ओल्ड एज में ना, तो अपना वो तो थोड़ा उसका मतलब अभी पता लगता है, क्योंकि फेस हो गया तो सारे तरफ है ना, तो लगता है कि है ना भी ये आखिरी टाइम में, क्योंकि इनकी एज आपको पता है डॉग्स की एज 11, 12 या 13 ईयर्स की होती है। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया यार, मैं कहा यार वो डॉग आता होगा यार भी, है ना। ऐसे कई बार सुना है कि दरवेश होता है, हमारे तो इधर ये बोलते हैं जो कुत्ते होते हैं ना दरवेश होते हैं, तो हमारे तो इसे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने लगा यार शायद अब्बा का था जब उठा होगा उसको रियलाइज हुआ होगा ना, ऐसा कुछ मैं ऐसे सोच रहा, साला था पर कितनी माया। अरे यार बहुत बढ़िया यार, इस पे तो भी क्या एक्सप्लेन करूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त यार। और अगर मुनावर की जनता, जब जितने भी यहाँ पे वीडियोस देखने हैं, चाहे 100-200 कोई भी बंदा आया, कमेंट करके बताना अगर आप किसी और पे भी रिएक्शन देखना चाहोगे। अब्बा कादर का एक काला जादू वाला था, मैंने आधी देखी है वीडियो, बट उस पर अगर हम आप चाहते हो उस पर रिएक्ट करूँ तो उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे, बट आप कमेंट करना पड़ेगा आपको। तो कमेंट जरूर करना, अगर 5, 7, 10, 15 कमेंट भी आ गए तो मैं उस पर रिएक्ट कर दूंगा। सो जरूर कमेंट करना, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं पहले ही बोला तो जरूर कमेंट करा कीजिए। सो बाकी यही मेरा रिएक्शन और रिव्यू था, बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उतने देर के लिए आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी हंसी कर दी।